जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे कि भाग कैसे बनाते हैं। बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। जिस तरह से आप लोग पीछे वीडियो देखते आ रहे होंगे, बहुत आनंद आया होगा, है कि नहीं। और सिखाने में तो कुछ कहना ही नहीं है, बहुत आसान तरीका से आप लोग सीख लेते हैं। चलिए आज देखते हैं कि भाग के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। ओके, तो देखते हैं कि भाग हम लोग कैसे बनाते हैं। बस ध्यान देना है। और जिनको लगता होगा कि हमको तो भाग आता होगा, हमको इस वीडियो से क्या सीखने को मिलेगा, तो बस आप लोग देखिए। तो इस वीडियो में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि बढ़िया बढ़िया के हालत पंचर हो जाएगा। अब लगता होगा कि हम गलती बोल रहे हैं, तो आप एक बार देखिएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस वीडियो से, ये वादा है। ओके, चलिए देखते हैं। अभी तक आप लोग बता चुके हैं कि जोड़ कैसे बनेगा, घटाव कैसे बनेगा, गुना कैसे बनेगा, ऑलरेडी सब चीज कर चुके हैं, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए कि आपको 12th का कोई मैथ पढ़ना होगा, या 10th का मैथ पढ़ना होगा, या इंजीनियरिंग का मैथ पढ़ना होगा, सब चीज़ का वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है ना। ये तो आप लोग बस हम देख रहे हैं कि बहुत गणित का जड़ इतना कमजोर है कि हमको लास्ट में बनाने पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग का जड़ अगर मजबूत कर देंगे ना, तो आगे चल के आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोग ध्यान को देखिएगा। अब देख रहे हैं कि हमको 4 में भाग देना 3 से। तो जब भी भाग देंगे ना, तो बस आप 2 चीज़ दिमाग में रखिएगा। एक चीज़ है कि हम जिससे भाग दे रहे हैं ना, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 3 से भाग दे रहे हैं 4 में, ठीक है, तो हम 2 बार में नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 दूना के 6 हो जा रहा है, तो यहाँ पर 4 है, अगर 6 लगा देंगे तो ये हो सकता है, बताइए ना, नहीं होगा। तो हमेशा कोशिश करेंगे कि जितना यहाँ पर दिया है ना, उससे कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ओके, समझिए। अब 3 से भाग देने चलो, पहले हम बिना पॉइंट के सिखाएंगे, उसके बाद पॉइंट लगा के भी सिखाएंगे कि कैसे बनेगा, ठीक है ना। समझिए। अब 3 से भाग दे रहे हैं हम 4 में, तो 3 से भाग दे रहे हैं 4 में, तो लगाइए 3 एकम 3, क्योंकि 2 बार में नहीं लगेगा, क्योंकि 6 आ जाएगा ना। चलिए 1 बार में लगा दिए, तो 3 हो गया। अब देखिए 4 में से 3 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया। ओके, अब देख रहे हैं कि 1 यहाँ पर क्या शेष हो गया, तो ये आपको हो गया नॉर्मल भाग हो गया, फिर बिना पॉइंट के। अब आप लोग बोलिएगा कि इसको पॉइंट भी करके दिखाइए हमको, तो पॉइंट में क्या होता है, देखिए पॉइंट बैठाने के बाद क्या होना है कि आप एक जीरो बैठा सकते हैं, एक बार में एक ही जीरो बैठा सकते हैं, 2 जीरो नहीं बैठा। जब मान लीजिए कि ऐसा भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं कि जब हमको दो जीरो का जरूरत पड़ेगा, तो उसमें कैसे होगा, सब चीज़ मैं बता चुके हैं, बताएंगे, ठीक है ना। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। बस समझिए कि माने कि 4 में से 3 गया तो 1 बचा। अब इसको पॉइंट में काटना है, तो पॉइंट हम लोग बैठाएंगे यहाँ, कहाँ पर, यहाँ पर। पॉइंट बैठाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर एक जीरो बैठाने का हम लोग के पास क्या होता है, बोलिए, जिम्मेवारी आ जाता है, एक जीरो बैठाने के लिए, उससे बेसी नहीं। ओके, अब समझिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जीरो बैठा दिए तो कितना हो गया, 10 हो गया। क्यों जीरो बैठाए? क्योंकि देख रहे हैं कि जब जीरो हमको मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट नहीं बैठाए थे, तो यहाँ 1 था, ठीक है। अब 1 क्या है, 3 से छोटा है ना। जब 3 से छोटा है तो हम लोग भाग लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 1 क्या हो गया, शेषफल हो जाता है, होता है ना। अब बताइए कि जिससे हम भाग देते हैं, भाग किससे दे रहे हैं, 3 से, तो 3 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, भाजक हो जाता है कि नहीं। भाग किस में दे रहे हैं, तो 4 में, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और जो यहाँ पर 1 आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। ओके, और जो यहाँ पर जो शेष बचेगा उसको शेषफल बोलेंगे, बस है ना। अब समझिए, हमको 1 यहाँ पर आ गया, देख रहे हैं कि जिससे हम भाग दे रहे हैं वो तो छोटा है उससे। जब छोटा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इससे बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट बैठाएंगे। पॉइंट बैठाने के बाद क्या होगा, 1 जीरो यहाँ पर हम बैठा सकते हैं, बैठा देंगे। अब देखिए, अब 3 से हम भाग लगाना है, कितना हम लगाएंगे ताकि आपको 10 आ जाए, या 10 से कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक ना। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब देखिए 10 में से 9 गया, 1 बच गया। ओके, अब देखिए फिर 1 आ गया, अब फिर 1 आ गया। अब देख रहे हैं कि 3 से जब भाग लगाएंगे तो 1 क्या होगा, छोटा हो गया, है कि नहीं। जब छोटा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जीरो बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे 3 से हमको बड़ा बनाना है। अब बताइए, अब जीरो बैठाने के लिए क्या किए, पॉइंट हम लोग लेते हैं। अब पॉइंट तो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, मान लीजिए कि पॉइंट तो पहले से बैठा दिए हैं, तो फिर पॉइंट देंगे नहीं। एक बार पॉइंट दे दिए तो हमको 1 जीरो बैठाने के लिए, हम जीरो बैठाने के लिए निश्चित हो गए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि फिर जीरो बैठाना है तो फिर पॉइंट देना, नहीं, पॉइंट एक बार दिया जाएगा, और 1 पॉइंट देने के बाद आप कितना बार भी 1 जीरो बैठाने के लिए फिक्स है, ठीक है ना, उसकी टेंशन मत लीजिए। यहाँ पॉइंट दे दिए, अब पॉइंट दे दिए तो हम यहाँ पर फिर 1 जीरो बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी पहले से हम दे चुके हैं, समझ गए ना। पहले से पॉइंट दे दिए ना, तो आपको जब भी जरूरत पड़ेगा सिर्फ 1 जीरो बैठाने के लिए आप निश्चित है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। ओके, अब चलिए फिर 3 बार लगाएंगे, तो यहाँ पर 3 आएगा, 3 तिया 9,
फिर देख रहे हैं कि एक हासिल एक हो गया, लेकिन 10% हो गया, एक बचेगा। बार बार ये रिपीट होगा। जैसे मान लीजिए फिर यहाँ 0 बैठाएंगे, फिर 0 बैठाएंगे तो फिर 3 आएगा, आएगा ना, तो फिर कितना आएगा, 9 आ गया, तो फिर 1 हो गया। तो देख रहे हैं कि बार बार हमको क्या होगा, यहाँ एक शेषफल आ रहा है कि नहीं, ये आपको कटने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा ऐसा अंक है जो बार बार यहाँ पर आ रहा है, जो बार बार आ रहा है ना, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ओके, बार का मतलब क्या होगा कि देख रहे हैं कि 3 हमको यहाँ पर बार बार आ रहा है, इसलिए 3 के ऊपर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बार लगा देंगे। बार का मतलब होता है ना कि जो अंक आपको बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। जो बार बार आ जाए उसके ऊपर क्या करना है, बार लगा देना है। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि 1.3 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या होगा कि 1.3333 बार बार आ रहा है। समझ गए, देख रहे हैं, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 बार आएगा, फिर एक से आएगा, फिर 3 बार लगाएंगे, लगा रहे ना। इसका मतलब क्या हुआ, 3 हमको रिपीट हो रहा है। ओके, अब समझिए, अब आपको यहीं तक छोड़ देना है, ठीक है ना। बस आपको इसका आंसर कितना होगा, इतना हो गया। ये आपको कितना बार लीजिएगा, आपको इसी प्रकार से बार बार आते रहेगा, इसलिए यहाँ पर लिख दिए 1.3 के बार। अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप सीख लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा देखिए, अब इसमें 5 से भाग देना है, कितना में, 32 में। तो देख रहे हैं कि 5 से तो छोटा है कि नहीं, 3 मान लीजिए 1 अंक लेके चलते हैं तो 3 छोटा है, तो हमको शुरुआत में हमको कोई मतलब नहीं है कि 1 अंक लेके चलना है कि 2 अंक है, बस 5 जितना सा भाग लगा रहे हैं ना उससे भाग लगना चाहिए, ठीक है ना। तो देख रहे हैं तो 3 तो छोटा है, तो हम लोग 2 अंक लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 5 के पहाड़ा में कितना आएगा, जो 32 आना चाहिए या 32 से कम आना चाहिए, ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 7 बार में लगाएंगे तो 7 बचे 35 हो जाएगा, और यहाँ पर दिया 32 तो छोटा है, हमेशा क्या छोटा लेना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए तो 5 6 का कितना हो गया, 6 बार में 6 5 30 हो गया ना। तो देखिए 2 में से 0 गया, 2 बच गया, 3 में से 3 गया, कटकुट हो गया, हो गया। अब बचा कितना, 2 बचा। अब 2 बचा, अब देखिएगा 2 तो 5 से छोटा है, तो हम लोग देखेंगे पहले कि क्या इसके आगे कोई अंक है, नहीं है तो फिर पॉइंट देंगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 में जब भाग लगाए तो हमको 1 आया, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 3 से छोटा था, अब इसके बाद कोई भी अंक यहाँ पर नहीं था, इसलिए हम लोग पॉइंट दिए थे और 0 बैठाए थे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर बचा और यहाँ पर आगे 6 और है, ठीक है ना, 6 यहाँ पर है, जब है तो इसको लिख दीजिए, लिख दिए। अब देखिए तो ये 5 के पहाड़ा में कौन सा ऐसा यहाँ पर लिखे हम, ताकि 26 आना चाहिए या 26 से कम आना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 50 25, 5 बार में कितना होगा, 25 आ जाएगा, क्योंकि अगर 6 बार में लगाएंगे तो 30 आ जाएगा, और 30 से हमेशा छोटा है 26, तो नहीं लगेगा ना। चलिए अब 5 में लगाए तो 50 25 हो गया, 6 में से 5 गया, 1 बच गया, 2 से कट गया, क्लियर। अब देख रहे हैं कि अब 1 यहाँ जो आया हमको वो 5 से छोटा है, जब 5 से छोटा है बाबू तो क्या करना है, हम देखेंगे इसके आगे कोई और अंक है जो हमको यहाँ उतारना है। तो देख रहे हैं कि नहीं, 6 यहाँ था, 6 लिख दिए, उसके बाद कोई अंक नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट बैठाते हैं, क्यों, क्योंकि 0 लाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, पॉइंट बैठाने से क्या होगा, 1 0 लाने के लिए हमको यहाँ पर जिम्मेवारी मिल गया, ठीक है ना। तो देखिए 5 दुना के 10, 2 बार लगा दिए, 5 दुना के 10 कट गया। अब यहाँ भी आप लोगों को सीखने के लिए कुछ मिला ना। अभी तो आगे देखिए ना, अभी बहुत आपको मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। अब इसको देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 से भाग लगाना है 3 में। तो देख रहे हैं कि 2 से तो हमको यहाँ 3 क्या है, बड़ा है, तो बड़ा है तब ठीक है, हम एक अंक लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 2 1 हम लगा दिए, 2 आया, ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि 3 में से 2 गया तो 1 बच गया। अब 1 यहाँ छोटा है तो 1 और अंक लेंगे यहाँ पर, तो 2 यहाँ था, 2 ले लिए, 2 6 12 काट दिए। अब देखिए यहाँ पर आपको सीखने के लिए कुछ मिलेगा, समझिए। यहाँ पर पूरा कट गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं हम कि यहाँ पर हमको 1 यहाँ पर था, चलिए 1 उतार दिए। ओके, जब 1 यहाँ पर उतार रहे हैं ना, और देख रहे हैं कि 2 से क्या है, छोटा है, समझिए। 1 यहाँ पर हम लोग मान लीजिए पूरा कट दिए, अब 1 यहाँ था, 1 यहाँ से उठाए और यहाँ रख दिए। अब देख रहे हैं कि जो 1 उठा के रखे वो 2 से छोटा है कि बड़ा है, तो 2 से छोटा है। जब छोटा रहेगा ना, अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ से उठा के यहाँ रख रहा है, ठीक है, और मान लीजिए जितना सा भाग दे रहे हैं उससे अगर छोटा रहेगा तो हमको क्या करना है, 0 बैठाना है। क्यों, क्योंकि छोटा है इसलिए,
समझ रहे हैं, छोटा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जीरो बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि जीरो बैठाने से क्या होगा ना कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटा था एक था और दो से छोटा एक है, इसलिए आप जीरो बैठाएंगे। अब समझिए, जीरो बैठाने के लिए जीरो बैठाए क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो से जितना से भाग लगा रहे हैं वो छोटा यहाँ पर हम लोग उठा के रख रहे हैं, ठीक है ना। अब समझिए, अब छोटा था, बात सही है। अब क्या करना है हमको, अब यहाँ छोटा है तो इसको तो बड़ा बनाना है, तो बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट देते हैं। तो पॉइंट क्यों, पॉइंट किस लिए देते हैं? क्योंकि जीरो लाने के लिए। तो यहाँ पर अब क्या कर देंगे, हम यहाँ पॉइंट दे देंगे। जब पॉइंट देंगे तो क्या होता है कि पॉइंट देने के बाद हमको जीरो मिल जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, 2 के पहाड़ा में 10 के बार में आएगा, तब 5 बार में 2 पचे 10, कट गया ना। अगर आपको लगता है कि हम भाग कैसे चेक करें, और मान लीजिए भाग देने के बाद जो भागफल आया वो सही है कि गलत है, कैसे पता चलेगा? तो बस पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि देखिए, 2 से भाग दिए इतना में तो इतना आ गया, है कि नहीं। तो जब मान लीजिए कि अभी आपको बताएं कि इसको क्या बोलते हैं, बोलिए, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है ना। ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। अभी क्या हो गया, भागफल हो गया, और शेषफल तो जीरो बच गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों को गुना कर देंगे ना, ये दोनों गुना कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। समझिए, अब आप लोग को चेक करने के लिए बताना जरूरी है कि आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसको उठाइए, अब इसको उठाइए, 2 से गुना कीजिए, इसमें 160.5 गुने 2, 2 से गुना कीजिएगा ना तो आपको आ जाएगा इतना। देखिए, 5 गुना के 10 के जीरो, हाथ में 1, 2 से भाग दीजिएगा जीरो में तो जीरो आएगा, और एक हासिल बच गया, हो गया। अब समझिए, अब देख रहे हैं कि यहाँ 6 गुना के 12 के 2, हाथ में हासिल 1 हो गया, और 2 एकम 2, अब एक हासिल 3 हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पॉइंट कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट दे दिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको पॉइंट अलग गुना सिखा चुके हैं। तो देखिए, तो 321 था यहाँ पर आया कि नहीं, 321 यहाँ भी था, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। अगर जीरो के बाद कोई और अंक आ गया, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 कुछ और आ गया, तो उसका वैल्यू होता है, लेकिन पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू कुछ नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर 321.0 करा है, जीरो का वैल्यू कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 321 यहाँ पे था और यहाँ भी है, तो आपको प्रूफ हो गया ना कि 2 से भाग दिए इतना में तो हमको 160.5 आया। तो क्या सही है कि गलत है? तो कैसे पता चला? 2 से इसमें गुना कर दिए, ठीक है ना, 2 से गुना कर दिए तो 321 आ गया ना। यहाँ पे देखिए, तो आपको प्रूफ हो गया कि हाँ, ये जो बनाया है वो सही है। ओके, आपको चेक करने के लिए सिखा दिए। अब समझिए, अब इसको सिखाते हैं। अब यहाँ देखिए, इसे भगा देंगे तो 3 एकम 3 हो गया, 4 में से देखिए तो 4 में 3 1 बच गया। अब 6 यहाँ पर था, 6 उतार दिए। आगे है आपको तो उतारिए, अगर नहीं है तब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट बैठाते हैं। अब देखिए, 3 पचे 15, 6 में से 5 गया, 1 बच गया। अब यहाँ 3 था, 3 रख दिए, तो देखिए तो 3 चौके 12, 4 में आ गया कितना, 12। 3 में से 2 गया, 1 बच गया। देख रहे हैं कि जो हमको यहाँ पर जो शेषफल बचा वो क्या आया, 1 आया। अब 1 3 से क्या छोटा है कि नहीं। जब छोटा है ना तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट बैठाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको बड़ा करने के लिए। कर दिए, 3 तिया 9, देख लीजिए, फिर 10 में से 9 गया, 1 बच गया। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर मान लीजिए जीरो लेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी बैठा चुके हैं। जब पॉइंट बैठा देते हैं तो जीरो रखने के लिए हम निश्चित हो जाते हैं। तो फिर यहाँ जीरो लीजिए, तो फिर देख रहे हैं 3 आ रहा है, 3 तिया 9, फिर 1 आ गया। मैंने बार बार रिपीट हो रहा है। कौन रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है, क्योंकि इसके बाद फिर आएगा 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा। मैंने बार बार क्या रिपीट हो रहा है। जब रिपीट होता है अभी आप लोगों को बताए हम कि जो रिपीट होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। तो रिपीट कौन हो रहा है? 3 हो रहा है, तो 3 के ऊपर क्या करना है, बार लगा देना है, बाकी को मिटा दीजिए। ये आपको बता देगा कि 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार आएगा। ओके, क्लियर हो गया? चलिए, इसको यहीं तक हो गया। अब समझिए, अब 5वां नंबर देखते हैं कि अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। जस्ट यहीं पर आपको ये भी है, तो बस आप लोग ध्यान पर देखिएगा। अब देख रहे हैं, देखिए आप लोग के यहाँ पता चला होगा कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो 12 लगाए थे 6 बार में पूरा कट गया था ना, इसलिए हमको यहाँ से उठा के इसको यहाँ रखना था। और देख रहे थे कि 2 से छोटा है, जिससे भाग लगा रहे हैं उससे छोटा था, तब यहाँ पर हम जीरो लगाए थे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जब 13 में से 12 गया तो बचेगा 1 बचा, तो ये हमको शेषफल बचा ना। ये मत सोचिएगा आप लोग कि यहाँ पर 1 बच गया, ये भी तो 3 से छोटा था, है कि नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो शेषफल बचा ना उसके बाद अगर हमको जीरो बैठाना है तो हम लोग पॉइंट देंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ मान लीजिए पूरा कट गया, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ उठा कर रख रहे हैं तो उसको देखना है कि अगर जिससे भाग लगा रहे हैं अगर उससे छोटा रहेगा
तो हम लोग जीरो बैठाएंगे। अगर मान लीजिए सपोर्टेड कि यहाँ पर एक की जगह पर 3 रहता तो हम लोग जीरो नहीं बैठाते हैं, क्योंकि 3 ऑलरेडी 2 से क्या है, बड़ा है। समझ गए? अब समझिए, अब देखिए 4 से भाग लगा रहे हैं एक बार में, तो 4 हो गया, कट गया ना, पूरा पूरा कट गया। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज आपको सीखने को मिलेगा। एक समझने के बाद 4 में भाग लगाए तो पूरा पूरा कट गया ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो आगे बचा हुआ है उसको उतारते हैं। तो जो 4 उतारे, 4 हम उतारे, तो 4 हम उतारे तो देख रहे हैं कि 4 हम 4 से भाग देना है। ठीक है, जब 4 से भाग देना है तो 4 छोटा है इससे, नहीं है, इससे बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा तो हम लोग जीरो नहीं बैठाते हैं। अब देख रहे हैं 4 से देखिए तो बराबर है ना, बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, तो हम लोग जीरो नहीं बैठाते हैं। जीरो कब बैठाते हैं? जीरो तब बैठाएंगे जब जिससे हम भाग दे रहे हैं ना उससे छोटा आएगा तब। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत सा बच्चा यहाँ पर गलती करता है, बहुत सा बच्चा। ओके, इसलिए कर रहे हैं। आप ही मत सोचिएगा कि हमको भाग आता है नहीं आता है। आप एक बार देखिए ना, हम इसीलिए हम आगे किए हैं कि आप लोग गणित का जड़ मजबूत कर देंगे बस। चलिए, तो 4 एकम हो गया, 4 कट गया। अब समझिए, अब हमको 3 बचा है, 3 यहाँ उतारे। ठीक है, जब 3 उतारे तो देख रहे हैं कि 4 से तो हमको छोटा है। अब 4 से छोटा 3 है, तो अब तो यहाँ जीरो बैठाएंगे। समझ रहे हैं, जीरो कहाँ बैठाना है? अब देख रहे हैं कि जो 3 हमको आया वो 4 से छोटा है। जब 4 से छोटा देख लिए ना, तो बस यहाँ पर जीरो बैठा दीजिए। आंख मूंद के बैठाइए, उसके लिए समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, जब 4 यहाँ से उठा कर रखे तो 4 से 4 के जो बराबर या बड़ा रहेगा तो हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए 3 यहाँ से उठा के यहाँ रखे और देख रहे हैं 4 से छोटा है, जिससे भाग लगा रहे उससे छोटा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो बैठाएंगे। क्यों जीरो बैठाएंगे? क्योंकि छोटा है इसलिए, बस। अब देखिए, अब इसके आगे तो कोई है नहीं, तो क्या करेंगे, अब इसको बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए तो आपको जन्म में करते हैं, है कि नहीं? पॉइंट बैठा दीजिए। चलिए, पॉइंट बैठा दिए। तो पॉइंट बैठाने के बाद क्या होता है कि एक जीरो हम लोग यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। क्लियर? अब चलिए, अब 4 से भाग दीजिए कितना में, 30 में, तो कितना होगा, 7 चौके 28। 7 चौके 28। अगर मान लीजिए कि 8 में लगाते तो 8 चौके 32 आता ना, तो 32 इसे क्या है, बहुत बड़ा है कि नहीं? बड़ा है ना, इसलिए हम लोग हमेशा बराबर लगाते हैं या उससे छोटा लगाते हैं। ओके, तो देख रहे हैं 7 में लगाएंगे तो 7 चौके 28 हो गया। 10 में से 8 गया, 2 बच गया। अब ये पूरा कट गया। अब 2 बचा ना, अब 2 जो बच रहा है, अब देखिए कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस छोटा है, अब छोटा है तो इसको बड़ा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट ऑलरेडी बैठा चुके हैं, तो जीरो तो रख सकते हैं ना। चलिए, जीरो रख देंगे। अभी मत सोचिएगा कि यहाँ पर भी 2 आया और 4 से छोटा है तो यहाँ भी जीरो बैठेगा, नहीं। जीरो कहाँ बैठाना है, जीरो कहाँ बैठाना है जहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ से यहाँ उठा के हमको रखना रहेगा, तहाँ जीरो बैठेगा। आप ही गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा 2 तो छोटा है कि नहीं? 2 4 से छोटा है तो क्या यहाँ पर जीरो बैठेगा? नहीं, यहाँ पर जीरो नहीं बैठेगा। जीरो कहाँ बैठेगा? जब देखेंगे 4 4 कट गया, अब यहाँ पर हमको शेषफल कुछ नहीं बचेगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, और आगे यहाँ पर कुछ बचा रहेगा, और वो भी हमको जिससे भाग लगा रहे उससे छोटा रहेगा ना, तब हमको क्या करना है, जीरो बैठाना है। क्लियर? चलिए, ये तो हमको शेषफल बच गया ना। जब शेषफल 2 बच गया तो हम लोग यहाँ पॉइंट दे दिए हैं, तो पॉइंट देने के बाद क्या करते हैं, एक जीरो कम से कम हम लोग बैठा सकते हैं, चाहे जितना हो बैठा सकते हैं, बस एक साथ एक जीरो, उससे बेसी नहीं। ठीक है ना? चलिए, तो 4 बचे कितना हो गया, 5 में लगाइए, 4 बचे हो गया 20 हो गया, कट गया, हो गया। क्लियर? अभी हो गया, शेषफल कुछ नहीं बचा। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया 110.75। आपको अगर आपको लगता है गलत है कि सही है, तो बस ये दोनों के गुना कर दीजिए, आपको इतना मिल जाएगा। चलिए, अब इस देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत, इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इसको लगता होगा अरे 21 में 2 से तो भाग आराम से लग जाएगा, नहीं, लेकिन देखते हैं जो छोटा रहता है ना वही ज़्यादा नुकसान करता है। देखिए ध्यान से, 2 से भाग लगाए, एक बार में कट गया। अब ध्यान दीजिए बाबू, ये पूरा शेषफल कट गया, शेषफल हमको कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब जीरो है। तो यहाँ पर आगे वाला देख रहे हैं 2 के आगे क्या 1 है, तो 1 यहाँ उतारे, 1 यहाँ पर उतारे, तो देखिए यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं आ रहा था, ठीक, लेकिन इसके आगे 1 था, और 1 देख रहे हैं कि 2 से क्या छोटा है। जब छोटा है तो क्या करेंगे, जीरो बैठाएंगे, बैठा दिए। जीरो क्यों बैठाए, जीरो इसलिए बैठाए क्योंकि हमको यहाँ पर छोटा था। ओके, अब देख रहे हैं कि इसके आगे क्या कोई और अंक है, तो है, अगर नहीं रहेगा तो हम लोग पॉइंट बैठाएंगे, अगर रहेगा तो उसको उतारेंगे। इसको 2 है तो 2 यहाँ उतार दिए। हो गया क्लियर? अब चलिए,
जब 2 उतार दिए तब हम लोग क्या करेंगे, 2 छक 12 कट गया ना, देख लीजिए पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट गया फिर देखिए अब यहाँ शेषफल तो कुछ नहीं बचा। जब शेषफल कुछ नहीं बचा तो आप देखिए कि 2 के आगे कोई और है अंक, हाँ एक और अंक है, एक है। अब एक यहाँ उठा के यहाँ रख रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक यहाँ पर क्या है, 2 से छोटा है कि नहीं, 2 से छोटा है। जब 2 से छोटा है तो फिर क्या करेंगे, फिर 0 बैठाएंगे। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से उठा के डायरेक्ट यहाँ रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ शेषफल हमको कुछ नहीं बचल था, है कि नहीं। तो इसको उठा के यहाँ रखे तो 1 हो गया। अब 1 देख रहे हैं 2 से छोटा है तो फिर क्या करें, 0 बैठाएंगे। समझ रहे हैं ना, 0 क्यों बैठाए, क्योंकि यहाँ पर छोटा है। अब देख रहे हैं अब इसको बड़ा तो करना है। अब इसके बाद तो कोई और इसमें कोई और अंक नहीं है कि नहीं, नहीं है तो फिर क्या करेंगे, पॉइंट बैठाएंगे। पॉइंट क्यों बैठाएंगे, क्योंकि हमको 0 लाना है, ठीक है ना। तो 2 5 10 कट गया। अब इन दोनों के गुना कीजिएगा ना तो आपको इतना आ जाएगा। ओके चलिए देखिए इसमें आपको पता चला कि 2 को 0 कैसे यहाँ पर लगा, 1 0 यहाँ लगा और 1 0 यहाँ लगा। तो समझ रहे हैं ना, बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिल गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगर इस प्रकार से रहेगा तो कैसे बनेगा। अब यहाँ तो बहुत बच्चा क्या होगा ना, पॉइंट दे के भाग जाएगा, अरे ये कैसे बनेगा, बनेगा ना। बस थोड़ा देखिए क्या करना है, आप लोग को पता होगा कि पॉइंट होता क्या है। देखिए ध्यान से, पहले अगर इस प्रकार दिया रहेगा ना तो आपको उसको पॉइंट हटाना सीखिए। क्या करना है, हाँ पॉइंट हटाना सीखिए। अब हटाएंगे कैसे, अब आप लोग को पता होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया 0.1 दे दिया, ठीक है। अब इसको चेंज करना है किसमें, हमको बिना पॉइंट में, ठीक है ना, पॉइंट को हटाना है। जब पॉइंट को हटाना है तो बाकी देखिए ऊपर कितना 0 1 है कि नहीं, तो 0 1 लिख दीजिए, लिख दिए, ठीक है। अब पॉइंट को क्या करना है, 1 मान लेना है। ई देखिए ऊपर है, ऊपर लिख दिए। अब इसको जो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर को नीचे करना है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि पॉइंट को 1 मान लिए। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो 1 अंक है, सिर्फ 1 है, तो 1 अंक है इसलिए 1 0 बैठा दिए। तो कितना हो गया, अब बताइए कि कोई अंक के पहले 0 रहता है, उसका वैल्यू रहता है, कुछ नहीं रहता है, इसलिए 1 के 1 हो गया, है कि नहीं। अब 10 के 10 हो गया। अब मान लीजिए सपोर्टेड, अगर मान लीजिए देख लीजिए अगर इसी प्रकार से ऐसे रहेगा 0.1 रहेगा, ये तो ऊपर था तो इसको नीचे किए, ठीक है। अगर कोई नीचे रहेगा तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले नीचे कितना है, नीचे जितना है उतना लिख दीजिए। नीचे कितना है, 0 1 है, पॉइंट हटा देना, ठीक है ना। तो देखिए 0 1 है, 0 1 लिख दिए। अब पॉइंट को हटाना है तो पॉइंट को हटाने क्या करेंगे, पॉइंट को 1 मान लीजिए, है कि नहीं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 बैठा दिए। तो क्या करिए, यहाँ पर ऊपर था तो ऊपर वाला को पॉइंट हटाने के लिए नीचे में हम लोग करते हैं, ठीक है। अगर नीचे वाला को पॉइंट हटाने के लिए हम ऊपर करते हैं, समझ गए ना। इसको नीचे के ऊपर और ऊपर के नीचे करना है। अगर मान लीजिए ऊपर कोई दिया है पॉइंट में तो उसको पॉइंट हटाना है तो नीचे उसको कीजिए, ठीक है ना। अगर कोई नीचे दिया रहेगा और उसको पॉइंट हटाना है तो ऊपर में कीजिए, क्लियर। चलिए अब देख रहे हैं कि अब यहाँ पे देखिए गुना कीजिए, ऊपर 10 गुने 1 हो गया, 10 बच गया। अब नीचे देखिए 0 1 है तो 1 के पहले 0 है, उसको कोई वैल्यू नहीं है तो 1 के बराबर होगा। तो देख रहे हैं ना, जब पॉइंट हटाए इसको तो हमको कितना मिल गया, इतना मिल गया। तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, आप इसको लिख सकते हैं। अब चलिए अब इसको देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ एक साथ चलेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये 0.1 बटा 0.2 है कि नहीं। 0.2 से भाग देना है किसमें, 0.1 में। तो कैसे करेंगे, पहले पॉइंट हटाइए। देखिए यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 0.1 है कि नहीं। तो हमको पॉइंट हटाना है तो कितना होगा, 0 1 ले लीजिए, 0 1 ले लिए, है कि नहीं। ये ऊपर है इसलिए इसको हमको नीचे काम करना है। क्या करना है, नीचे काम करना है। तो पहले कुछ मत कीजिए, जैसे है ना बिना पॉइंट के लिख लीजिए। ऊपर कितना 0 1 है, 0 1 लिख दिए। नीचे कितना है 0 2 है, 0 2 लिख दिए। इतना तो आप कर सकते हैं ना। बस आपको पॉइंट है, पॉइंट को भूल जाइए, ठीक है ना। हट गया। अब समझिए अभी 0.1 कहाँ पर, ऊपर है कि नीचे है, अंश में कि हर में है। तो देख रहे हैं कि 0.1 ऊपर में है, ठीक है ना। तो ऊपर है ना तो इसको हमको पॉइंट हटाना है, क्योंकि बिना पॉइंट के लिख दिए। जब पॉइंट बिना पॉइंट के लिखे हैं तो क्या पॉइंट के बारे में तो कुछ लिखिएगा ना। तो देखिए अब 0.1 क्या ऊपर है, जब ऊपर है तो इसको पॉइंट हटाने के लिए नीचे काम करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये ऊपर था, इसके नीचे काम करना है। तो देखिए पॉइंट को क्या करना है, 1 मान लिए, है कि नहीं। अब पॉइंट के बाद कितना वैल्यू है, 1 वैल्यू है, तो 1 वैल्यू हो गया। अब देख रहे हैं कि ऊपर वाला के नीचे काम किए।
अब नीचे वाला का देखिए 0 2 लिख दिए, यहाँ पर 0 2 लिख दिए, ठीक है। अब 0 2 हुआ तब इसको भी तो पॉइंट हटाना है, पॉइंट बिना यहाँ पॉइंट हटा के लिख दिए, लेकिन जो पॉइंट के बारे में कुछ ना कुछ लिखना होगा। तो देखिए अभी नीचे है तो नीचे वाला के ऊपर काम करना है, तो नीचे हो गया, नीचे वाला के ऊपर काम करना है, तो पॉइंट को 1 मान लीजिए और पॉइंट के बाद एक अंक है 2 है, एक अंक हो गया क्लियर। अब समझिए अब क्या होगा, अब देख रहे हैं कि यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो 10 से 10 कट गया ना, पूरा पूरा कट गया, क्योंकि जब देख रहे हैं ना कि जब भाग रहेगा ना तो ऊपर नीचे आप काट सकते हैं, तिरछा तिरछी या ऊपर नीचे आप काट सकते हैं, है ना। तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो 10 से 10 में भाग दीजिएगा, ऐसे भी 1 आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं 10 से 10 काट देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर 0 1 है कि नहीं, 1 से पहले 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, तो 1 ही हो गया। अब देख रहे हैं नीचे क्या है 0 2 है, तो ये 2 ही होगा, क्योंकि 2 से पहले 0 उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या होगा, अब इतना से हम क्या कर दिए 1/2 कर दिए, अब 2 से भाग देना कि इसमें 1 में देना है। अब तो ये आसान हो गया, चलिए अब इसको मिटा देते हैं। बस आप लोग देखिए तो आपको इस प्रकार से सिखा देंगे ना कि आप कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते हैं, है कि नहीं। देखिए अब 2 से भाग देना 1 में, तो 2 से भाग देना है 1 में, तो 2 से देखिए अब 1 में भाग दे रहे हैं तो 2 से तो छोटा है, जब छोटा है तो क्या करते हैं हम लोग पॉइंट लगा देते हैं। अब पॉइंट देखिए, पॉइंट दे दिए तो पॉइंट ऐसे मत देखिए, पॉइंट जब दे रहे हैं ना, मान लीजिएगा स्टार्टिंग में पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे दीजिएगा, तो पॉइंट से पहले 0 लगा दीजिए, क्योंकि उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता है, और पॉइंट से पहले 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता है। तो आप अपना मन से यहाँ पर 0 बैठा दीजिए, क्यों, क्योंकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। आप बोलेगा 0.5 तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन बोले 0.5 तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखेंगे कि हाँ अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ पॉइंट देते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन 0 पॉइंट ले दिए तो अच्छा लग रहा है। पॉइंट देने के बाद क्या करते हैं हम लोग 0 बैठा सकते हैं, बैठा दिए। अब देखिए 2 से भाग लगाइए 5 बार में, तो कितना हो गया 10, कट गया ना, क्लियर। चलिए इसका आंसर कितना हो गया 0.5 आ गया। अब उसी प्रकार से इसको देखते हैं, अब आप लोगों को तो क्लियर हो गया होगा। देखिए अब इसको करेंगे, कितना है 0/20 है, सॉरी 0.20 नहीं पढ़ना है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक अंक पढ़ना है, तो यहाँ पर 0.20 बोलिएगा, कितना बोलिएगा 0.20, या हिंदी में बोलना है तो 0. कितना बोलिएगा 0.20, क्लियर। समझिए हमेशा 20 मत बोलिएगा, ठीक ना, पॉइंट के बाद हमेशा उसको अंक को तोड़ तोड़ के बोलते हैं। देखिए जितना ऊपर है उतना लिख दीजिए, 0 पॉइंट नहीं लिखना है ना, तो पॉइंट घटाना है, तो जैसे है उसे लिख दीजिए 0 और 20 हो गया, ठीक है। नीचे कितना है 0 1 है, 0 लिख दिए। अब पॉइंट को हटा रहे हैं तो हमको तो काम करना है, अब पॉइंट देखिए, पॉइंट हमको ऊपर लग लेते हैं, ठीक है ना, ऊपर ही लिख दिए जैसे है। अब इसको हटाने के लिए, पॉइंट हटाने के लिए क्या किए, इस पॉइंट को नीचे वाला के नीचे कर दीजिए, पॉइंट को 1 मान लीजिए, और पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 अंक 2 अंक, तो 1 अंक 2 अंक, जितना अंक होगा पॉइंट के बाद उतना हमको 0 बैठाना है, क्लियर। चलिए ऊपर वाला के नीचे कर दिए, अब नीचे वाला के ऊपर करना है, ठीक है ना, तो 0 1 लिख दिए, अब पॉइंट को 1 मान लेना है, अब पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 अंक है, 1 अंक 0 हो गया, क्लियर। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 0 यहाँ पर 2 0 है, तो क्या 1 0 1 0 कटेगा ना, देखिए ना, काट दीजिए, ये कट गया, तो बचा कितना, सिर्फ हमको यहाँ बच गया 10 बच गया। तो देखिए तो 0 20 है, तो 20 के आगे 0 है, कोई वैल्यू नहीं है, तो 20 हो गया, है कि नहीं, 20 हो गया, ये तो पूरा कट ही गया। बटन कितना हो गया, यहाँ पर 1 है, क्योंकि 1 के आगे 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 गुने 10 है ना, 1 गुने 10, यहाँ पर 10 बच गया ना, 10 गुने 1 तो 10 हो गया। अब 10 से भाग देना 20 में, तो दे दीजिए ना, 10 से भाग दीजिए 20 में, 10 दूना के 20, कट गया। जब इतना भाग दीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा 2 मिलेगा। देख रहे हैं ना कितना आसान तरीके से आप लोग को समझा रहे हैं, बहुत आसान तरीके से। अब आप लोग को पॉइंट का भाग भी आएगा ना तो आप लोग चुटकी में बना दीजिएगा। चलिए अब इसको भी देख लीजिए कैसे बनेगा ये, 16 समझिए। अब इसमें भाग देना इससे, ठीक है ना, तो क्या करना है, पहले बिना पॉइंट को लिख लीजिए, 1 0 रख दिए, ठीक है, पॉइंट को हटा दीजिए। अब नीचे कितना है 0 20 है, तो 0 20 हो गया, गुने कर दिए, ऊपर वाला के नीचे करना है, तो पॉइंट को 1, इस पॉइंट को 1 मान लेना, ठीक है ना। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक है, 2 0 हो गया बटा में। अब इसके लिए ऊपर काम करना है, तो इसको हम यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। अब पॉइंट को 1 मान लीजिए, अब पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2 है, 1 2 हो गया। अब देख रहे हैं कि ऊपर भी 100 है और नीचे भी 100 है, कट गया, 2 0 0 कट गया ना। अब देखिए अभी कट गया 100 से 100, तो कितना बच गया यहाँ पर देखिए ना,
यहाँ बच गया आपको 100 ऊपर बच गया और बटा में कितना बच गया 20 बच गया, क्योंकि 20 के आगे जीरो कोई वैल्यू नहीं है। तो आप यहाँ भी काट सकते हैं, देखिए यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, एक जीरो जीरो काट दिए तो कितना बच गया। अब यहाँ बच गया 10, 10 बटा कितना हो गया 2 हो गया। अब 2 से लगाइएगा 10 में भाग तो कितना लगेगा 2 पचे 10, 5 बार में। तो आपको इसका आंसर कितना हो गया 5 आंसर हो गया। कितना आसान।